नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल की एक्सपायरी निफ्टी की कहां पे हो सकती है और आज मार्केट में कैसा व्यू रहा, इस चीज़ को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले से आप सभी लोगों से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ तहे दिल से, क्योंकि आपको पता है कि जो प्लान हमने स्टार्ट किया है उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, अभी भी आ रही है कंटिन्यू, जिसकी वजह से क्या है, मार्केट एट 11 का वीडियो कंटिन्यू मिस हो रहा है। कल भी मिस हुआ, आज भी मिस हुआ। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि मैं वो नहीं डाल पा रहा हूँ, क्योंकि उतना टाइम नहीं मिल पाता है। अपनी भी ट्रेडिंग करनी है प्लस टेस्टिंग भी करनी है, तो वो एक कह सकते हैं ना, एक जो टाइम की जो कमी सी फील आ रही है यहाँ पे थोड़ी सी। तो देखते हैं, एक दो दिन और ये प्रॉब्लम हो सकती है, उसके बाद हम समझेंगे यहाँ पे कि मार्केट एट 11 का वीडियो कंटिन्यू करते हुए दिखाई देंगे। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरी चीज़ अगर अपडेट दूँ यहाँ पे, जो प्लान हम इनिशिएट करना चाह रहे थे, जितना इजी समझ रहे थे उतना इजी वो है नहीं, क्योंकि अगर देखा जाए तो मेन जो प्रॉब्लम है वो सबकी प्रॉफिटेबिलिटी और सबके लॉस को लेके। क्यों? क्योंकि मैं ये नहीं चाहता, देखो आप लोगों ने ट्रस्ट किया, 1000 रुपीज़ पे किए, वो 1000 रुपीज़ आगे हमने कंपनी को फॉरवर्ड किए और टेस्टिंग स्टार्ट करी। अब ऑलमोस्ट अभी 36-40 लोगों के आसपास के अकाउंट्स में टेस्टिंग हो रही है, क्योंकि ये वो लोग थे जिनको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा था छोटे मोटे लॉसेस से। और प्लस और भी जो लोग हैं जो मुझसे पूछ रहे हैं कि हमारा अकाउंट कब ऐड हो जाएगा, तो आप ये समझ लीजिए, अगर आपका अकाउंट ऐड करना है तो मैं आज ही कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं चाहता हूँ कि ये एक बार टेस्टिंग कंप्लीट हो जाए, क्योंकि जब तक टेस्टिंग क्लियर नहीं होगी, चाहे वो एक हफ़्ता लगे, चाहे एक महीना लगे, चाहे 2 महीने लगे, तब तक मैं इसको लाइव नहीं कर सकता। और जिन लोगों ने, इसीलिए मैंने सारे रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पे बंद कर दिए हैं। आप प्लीज़ कोई फ़र्दर पेमेंट मत करिएगा, क्योंकि आप जो फर्दर पेमेंट करोगे अल्टीमेटली वो स्टक हो जाएगा, क्योंकि ये टेस्टिंग कंटिन्यू रहेगी। और कह सकते हैं कि जो आप लोगों ने एक ट्रस्ट दिखाया, 1000 रुपीज़ पे किए, इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। अगर ये प्लान सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो जाता है तो कह सकते हैं हम, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं मार्केट की, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपके प्रॉफिट लॉस में थोड़ा सा चेंजेस आ जाए। बट अगर इस प्रॉब्लम में, मतलब इस प्लान में कुछ ना कुछ अगर प्रॉब्लम रहती है, तब तक मैं इसको पूरी तरीके से लाइव नहीं कर सकता। मैंने बताया ना, प्रॉब्लम मैंने आपको वही बता रखी है कि हो क्या रहा है कि आज भी सेम चीज़ की प्रॉब्लम थी कि ऑर्डर जा तो रहे हैं, मतलब जब भी बाय किया जा रहा है वो सारे अकाउंट में हो रहा है, ठीक है। बट जब भी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो रही है ना, तो उसमें क्या हो रहा है, जैसे मान लो 40 लोग हैं, करेंटली 45 लोग हैं अभी जो ऑलरेडी इस टेस्टिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिनके अकाउंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मैं जब बाय करता हूँ तो 45 ऑर्डर्स पंच होते हैं, बट जब मैं सेल करता हूँ तो वो 40, कभी 38, कभी 37 ऑर्डर पंच होते हैं। यानी 4-5 ऑर्डर ऐसे होते हैं जो बाउंस हो जाते हैं या फिर वो एग्जीक्यूट नहीं होते, स्क्वायर ऑफ नहीं होते। तो ये प्रॉब्लम मैं चाहता नहीं हूँ कि ये प्रॉब्लम सबके साथ रहे, क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं हैं। अराउंड टोटल रजिस्ट्रेशन की बात करूँ, जिनके प्रॉपरली रजिस्ट्रेशन आए हैं, करीब करीब 115 के आसपास हैं। 40 ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे हैं, बच्चे कुछ 60 को भी मैं ऑन प्लेटफॉर्म ला सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि वो अल्टीमेटली वो कॉस्ट मैंने कंपनी को पे कर रखी है। बट होता क्या है कि जब लोग कम होते हैं, तो जब कोई एरर आता है तो आप इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हो। अभी ये क्या है, अगर मैं पूरे 115 लोगों को ले आऊँगा प्लेटफॉर्म में, तो कुछ भी एरर आएगा तो उसको फाइंड आउट करने में और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो कोशिश मेरी यही है, 100% एफर्ट मैं लगा रहा हूँ कि ये प्लान सक्सेसफुली लॉन्च हो जाए, और जो भी मेरी तरफ से मदद हो सकती है वो आप लोगों की हो सके। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे ये थोड़ा सा टफ़ चीज़ है, इतनी ईजी नहीं है, क्योंकि जितनी ईजी लग रही थी उतनी ईजी नहीं है, इसमें प्रॉब्लम्स हैं। तो वो प्रॉब्लम जब तक सॉल्व नहीं होंगी तब तक कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो आई होप आप लोग ये चीज़ समझ रहे होंगे। तो आप मान के चलो कि ये जो अक्टूबर की जो आपकी कॉस्टिंग है ऑलमोस्ट टेस्टिंग में चली जाएगी। अगर ये सक्सेसफुली प्लान लॉन्च हो जाता है तो नेक्स्ट मंथ का जो बेसिकली अगर नवंबर का मंथ होगा, तो आप लोगों से कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा, क्योंकि मैंने कंपनी से बात कर ली है। उन्होंने बोला है कि अगर आपका सब कुछ सक्सेसफुली हो जाता है तो जितने लोग ऑन प्लेटफॉर्म अभी आपके पास रजिस्ट्रेशन है, नेक्स्ट मंथ उनकी हम कॉस्ट नहीं लेंगे। और अगर ये सक्सेसफुली नहीं हो पाता है, मतलब सारी एक्सपेक्टेशंस जो मेरी हैं, अगर वो सारी एक्सपेक्टेशंस पे एक हरा नहीं उखड़ता है, तो फिर हम इसको यहाँ पे क्लोज़ कर देंगे, फिर किसी दूसरी कंपनी के साथ टाई अप करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं, वो लोग भी, सॉफ्टवेयर कंपनी वाले लोग भी काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं एक हेल्पफुल नेचर के हैं, क्योंकि वो कंटिन्यूसली, उनका एक बंदा मुझसे ऑलमोस्ट टीम व्यूअर के थ्रू और जूम कॉल के थ्रू कंटिन्यूसली वो सारी चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहा है कि जल्दी से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ऐसा क्या एरर आ रहा है जिसकी वजह से वो ऑर्डर, 4-5 जो ऑर्डर हैं वो बाउंस हो रहे हैं, ठीक है ना। आई होप अगले 10-12 दिन में सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएं
और जो आपने 1000 रुपीज़ पे किए हैं उसका एक आउटपुट निकल आए, ठीक है ना। मैं नहीं चाहता किसी के पैसे वेस्ट हों, क्योंकि अल्टीमेटली भले कितने भी हो, 1000 रुपये इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, बट फिर भी मैं नहीं चाहता किसी का वेस्ट हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मार्केट की। तो करेंटली अगर हम आज का देखें प्रॉफिट, तो आज का मैं आपको यहाँ पे, कल हमने लॉस किया था, परसों हमने लॉस किया था। अगर आप देखोगे तो PY118 कोड ऑर्डर्स यहाँ पे आपको दिखेगा। यहाँ पे कंटिन्यूसली मैंने कल भी बाय करी थी पुट्स, आज भी पुट्स बाय करी थी। टोटल प्रॉफिट करीब 7000 का है, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं मतलब पूरा कंसंट्रेशन के साथ ट्रेडिंग नहीं कर पा रहा हूँ, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, प्रॉफिट उतना नहीं हो पा रहा है और लॉसेस भी हो रहे हैं, ठीक है। मेन जो टेस्टिंग की थी, ये 20,200 की कॉल में टेस्टिंग कर रहे थे, क्योंकि 1 रुपये की चल रही है, 50 रुपये से किसी को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। इसको हम बाय सेल करने की कोशिश कर रहे थे। तो कभी ये सक्सेसफुली बाय और सेल दोनों हो रही थी, कभी ये अटक जा रही थी। तो इसको हमने सक्सेसफुली यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे थे। बाकी सारी पुट्स की पोजीशन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी मैंने कॉल नहीं ली थी, क्योंकि मेरा व्यू यही है कि 19,800 के ऊपर एक बार करेक्शन आ सकता था, बट आज नहीं आया। बट फिर भी बैंक निफ्टी ने एक करेक्शन दिखा दिया था, जिसकी वजह से हमें 7000 का यहाँ पे प्रॉफिट मिल चुका था, ठीक है। तो वहीं पे मैंने अपनी ये ट्रेडिंग स्टॉप करके, और कह सकते हैं जो लॉस था, क्योंकि 2 दिन में हमने अराउंड 14,000 का हमारा ड्रॉ डाउन हुआ, तो 7,000 हमने यहाँ पे रिकवर कर लिए हैं, और 7,000 अभी भी बाकी हैं। तो हो सकता है कल या परसों में वो रिकवर हो जाए। बट एक बार ये थोड़ा सा मैं टेस्टिंग से बाहर निकलूँ, मतलब ये जो प्लान है इससे थोड़ा सा बाहर निकलूँ, सारी चीज़ें ओके हो जाएँ, देन हम प्लान कर सकेंगे आगे की ट्रेडिंग्स, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब मार्केट को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखो ऑप्शन चेन डाटा को देख लेते हैं। ऑप्शन चेन डाटा में देखोगे तो 19,800 की जो कॉल है वहाँ पे करीब 87 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। पुट पे करीब 1,18,00,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, यानी 19,800 के नीचे निफ्टी कामकाज करेगा तो कह सकते हैं हम थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अदरवाइज ये थोड़ा सा नीचे के लेवल पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा। 19,900 की कॉल पे 1 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट है। पुट पे करीब करीब 12 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। इसका मतलब क्या है, 19,870 से लेकर 19,890 ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। अगर वहीं हम चार्ट पे चलें तो देखो सिंपल सा लॉजिक है। आज का चार्ट काफ़ी हद तक एक अच्छा चार्ट है। क्यों है, क्यों, इसके पीछे का लॉजिक मैं बताता हूँ आपको। देखो ये आपका हाई बना था, ठीक है, ये आपका हाई बना, ये आपका लो बना, ओके, सॉरी, ये आपका इस चैनल का लो है, और जो डे लो है वो अराउंड ये है, ठीक है। इसके बीच में इसने कामकाज किया है। तो अगर ये इस लो के नीचे निकलता है 19,780, हम शॉर्ट करेंगे। पहला टारगेट हमारे पास होना चाहिए 19,750 का, और ये एक गैप भी क्रिएटेड है। तो अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है ये, तो फिर हम अराउंड 19,700 आता हुआ दिखाई दे सकता है। अब 19,700 जब ही आएगा जब नेगेटिव प्राइस एक्शन बने। अभी तक नेगेटिव प्राइस एक्शन बना नहीं है, क्योंकि कल से ये पॉजिटिव प्राइस एक्शन में ही यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है ना। बट आज के दिन में क्या किया है, यहाँ से इसने कोशिश करी है नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाने की। अगर तो इसके नीचे जाएगा तो यहाँ से एक नेगेटिविटी आ सकती है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अभी मार्केट का सेंटीमेंट जो है थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है, क्योंकि 19,800 के ऊपर निफ्टी ने क्लोज दिया है। तो 19,800 के नीचे ही आप प्लान करिएगा सेलिंग के लिए, टॉप पे मत करिएगा। हो सकता है आप थोड़ा सा ट्रैप हो जाओ, या फिर इस चैनल के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे आप डेफिनेटली एक बार ट्रेड कर सकते हो। ब्रेकडाउन पे ज़रूर करिएगा, ब्रेकआउट पे एक बार भले अवॉइड कर दीजिएगा, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस है। ऐसा नहीं है रेजिस्टेंस नहीं है, ऊपर रेजिस्टेंस है, क्योंकि आज काफ़ी हद तक इसने अपने आप को होल्ड करने की कोशिश तो करी है। बट 19,850, 870, 890 ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, और फिर 19,900 तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर जाएगा, फिलहाल मुझे उम्मीद थोड़ी सी कम दिख रही है। तो कल निफ्टी की एक्सपायरी या एक्सपेक्टेशंस यही है कि 19,750 या 700 के आसपास भी ये आ सकता है। ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि ऑलरेडी इसने 19,500 से यहाँ से नॉन स्टॉप 350 पॉइंट का मूवमेंट कर दिया है। हालांकि देखो सही मूवमेंट, सही बताऊँ ना, मार्केट फ्लैट खुले बिल्कुल सही मूवमेंट होता है। गैप डाउन गैप अप ये हमेशा ही सरदर्द होते हैं। यहाँ पे गैप डाउन हुआ, ऊपर गया, फिर सेलिंग आ गई, गैप अप हुआ, फॉलो अप बाइंग आ गई, आज गैप अप हुआ, यहाँ पे साइडवेज चला गया। तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा कि कब बाइंग आ सकती है, कब सेलिंग आ सकती है, या फिर कब साइडवेज आएगा। आपको हमेशा होप लगी रहेगी कि आज मार्केट गिर सकता है या बढ़ सकता है। तो उसके लिए आप थोड़ी सी कम क्वांटिटी में कामकाज करिएगा, ठीक है। निफ्टी का हो गया, बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो देखो बैंक निफ्टी सिंपल सी चीज़ है, इस हाई के ऊपर निकलता है बैंक निफ्टी, हम बाय करेंगे 44,800 के ऊपर हमारा क्लियर कट बाय होगा। टारगेट थोड़ा सा बड़ा लेके चल सकते हैं, अराउंड 45,200 के करीब का, ठीक है। इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। और अगर जैसे आज के दिन में इसने 44,500 के नीचे कामकाज किया था, लेकिन एक्सपायरी थी, तो क्लोजिंग इसने 44,500 की ही यहाँ पे दे दी है। तो
इस लो के नीचे निकलेगा, ठीक है, 44,330 या 44,300 के नीचे जाता है तो हम थोड़ा सा इसको सेल प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ये एक वन वे मोमेंटम था, ये रिट्रेस हो सकता है। तो अराउंड आपका 44,140 जा सकता है। अब एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे ये रेंज में अभी भी स्टक है। तो रेंज में क्या होता है कि मार्केट क्या है, कभी ब्रेकआउट देता है, कभी नहीं देता है, क्योंकि ये रेंज है, ठीक है ना। हायर साइड पे एक अटैम्प्ट ये हो गया, 2 अटैम्प्ट हो गया, आज भी अगर माना जाए तो 3 अटैम्प्ट है। तो हो सकता है ये अब की बार अगर निकले तो इसको क्रॉस कर दे। तो जाहिर सी बात है 44,800 के ऊपर आपको बाय ही करना है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मिस करने की कोशिश मत करिएगा, ये पॉइंट क्लियरली समझ लीजिए। नीचे के लेवल पे सपोर्ट है, तो 44,300 के नीचे जाता है तो ही सेल करिएगा। जब तक 44,300 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो थोड़ा सा बाइंग साइड पे ही चीज़ें ढूंढने की कोशिश करिएगा, क्योंकि हायर साइड पे मार्केट क्या थोड़ा सा होल्ड कर रहा है, तो हो सकता है 100-150 पॉइंट और मूवमेंट आ जाए। और बैंक निफ्टी की वजह से ही मूवमेंट आएगा निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी को अभी तक जितना सपोर्ट देना था दे दिया आईटीज़ ने या रिलायंस ने। अब जो सपोर्ट मिलेगा वो बैंक निफ्टी की वजह से ही मिलेगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन देख लेते हैं। करेंटली इंडेक्सेस फ्यूचर्स में 85 पॉइंट डाउ फ्यूचर ऊपर है, 48 पॉइंट नैस्डैक फ्यूचर ऊपर है। तो यहाँ पे भी एक रिकवरी बनती हुई दिखाई दे रही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब यहाँ से जो दिन जितने कट रहे हैं, नवंबर के बाद आपको अलर्ट रहना है, क्योंकि नवंबर के बाद से कह सकते हैं कि एक अनवांटेड मूव आना स्टार्ट होंगे, आइदर अपसाइड पे और मे बी डाउन साइड पे। बट जब तक ये दिवाली तक हो सकता है मार्केट आपको थोड़ा पॉजिटिव साइड पे ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है फेस्टिव सीज़न है। फेस्टिव सीज़न में क्या होता है, डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ती है एफएमसीजी की, ऑटो की। तो जिसकी वजह से मार्केट को हमेशा पॉजिटिविटी दिख रही होती है, जिसकी वजह से वो पॉजिटिव बिहेव करता है, ठीक है। इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।